नमस्ते सभी को। हिंदी भाई जल सिंह सर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज जो हम प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं काव्य गुण, जो आरपीएससी शिक्षा ग्रेड प्रथम व द्वितीय के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से दोनों परीक्षाओं में दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आप अगर ढंग से क्लास को समझोगे तो इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। ये दोनों प्रश्न आपके क्या हो सकते हैं, सही हो सकते हैं। तो काव्य गुण का अर्थ है दो स्वभाव शोभाकारी आकर्षक धर्म, यानी काव्य गुण वह है जहां जिस काव्य में दोषों का क्या बताओ अभाव हो, ये काव्य की शोभा बढ़ाते हैं और काव्य की क्या बताओ आकर्षक धर्म कहलाते हैं। ऐसा जो अर्थ है वो किसका है भाई, काव्य गुण का। किसका है, काव्य गुण का अर्थ है कि वास्तव में ये दोषों का अभाव शोभाकारी या आकर्षक धर्म, ये इसका क्या बताओ अर्थ माना जाता है। किसका, काव्य गुण का। वामन ने रीति संप्रदाय, यानी वामन ने एक संप्रदाय दिया है जिसे हम कहते हैं कौन संप्रदाय, रीति संप्रदाय। इसी के अंदर क्या बताओ गुण संप्रदाय नाम दिया, यानी रीति संप्रदाय को इन्होंने क्या कह दिया, गुण संप्रदाय कह दिया। और यह निश्चित भी है कि काव्य रीतियों पर ही क्या बताओ गुण आधारित होते हैं। वैदर्भी जहां रीति होती है वहां काव्य का माधुर्य गुण होता है, तथा गौड़ी रीति होती है वहां काव्य का क्या बताओ ओज गुण होता है, और पांचाली रीति में क्या होता है बताओ प्रसाद गुण होता है। अतः वामन ने रीति संप्रदाय को क्या कहा है, गुण संप्रदाय। तो ये कह सकते हैं कि जो गुण संप्रदाय है उसके जो प्रतिष्ठापक आचार्य होंगे वो कौन होंगे बताओ, वामन। तो गुण संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन माने जाएंगे, वामन। और इनका समय क्या है बताओ, 8वीं सदी, यानी वामन का समय क्या है, 8वीं सदी। जब मैंने आपको काव्य लक्षण पढ़ाए थे तो बताया था, एक शॉर्ट बताया था कि आपको याद रखना है भादवा, और मैंने कहा था कि जो भादवा है वो लगभग जून में प्रारंभ हो जाता है और जून छठा महीना होता है। तो उसके बाद कंटिन्यू चलना है 6, 7, 8, यानी भामा, दंडी और वामन। भामा का समय क्या है बताओ, 6ठी शताब्दी। दंडी का क्या है, 7वीं शताब्दी। और वामन का क्या है बताओ, 8वीं शताब्दी। क्या है, 8वीं शताब्दी माना जाता है। बिल्कुल। आगे अपन बात करें तो काव्य शोभाए कर्तारो धर्मा गुणा, यानी काव्य की अतरंग शोभा बढ़ाने वाले तत्व गुण कहलाते हैं। ध्यान रखना, काव्य अलंकार जो है वो काव्य की क्या बताओ बहिरंग शोभा बढ़ाते हैं, जबकि काव्य गुण है वो काव्य की क्या बताओ अतरंग शोभा बढ़ाते हैं। कौन शोभा बढ़ाते हैं, अतरंग। तो काव्य की अतरंग शोभा बढ़ाने वाले जो गुण हैं, जो धर्म हैं, वो क्या कहलाएंगे बताओ, काव्य गुण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, काव्य गुण कहलाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। आचार्य मम्मट ने गुणों को शौर्याद्वित कहा है तथा अलंकारों को क्या बताओ हराद्वित कहा है। यानी इन्होंने क्या कहा है बताओ, शौर्याद्वित कहा है, और इन्होंने क्या कहा है बताओ, हराद्वित कहा है। हाँ, आगे अपन बात करेंगे आनंद वर्धन की। काव्य के गुण रस की अचल स्थिति वाले धर्म है, अतः ये क्या बताओ रसाश्रित होते हैं। यानी काव्य गुण है वो कैसे होते हैं, रसाश्रित होते हैं। बिल्कुल सही है। श्रृंगार रस जहां होता है, कौन सा रस होता है, श्रृंगार रस होता है, वहां काव्य का माधुर्य गुण होता है। वीर विभत्स और रौद्र रस के साथ काव्य का कौन सा बताओ, ओज गुण होता है। कौन सा गुण होता है, ओज गुण। तथा जो प्रसाद गुण है वो किसी रस नहीं, वो तो सभी रसों में हो सकता है, लेकिन हम कह सकते हैं कि माधुर्य और ओज गुण, ये रस यदि हमें पता है कि इस पंक्ति में कौन सा रस है तो काव्य गुण का भी पता लगाया जाता है। यानी आनंद वर्धन काव्य गुणों को कैसा मानते हैं, रसाश्रित। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे की परिभाषा है शब्दकोश के अनुसार कि उत्तमता, विशेषता, शोभा का एक अथवा आकर्षक धर्म एवं दोषों का अभाव ही क्या बताओ काव्य गुण है। बिल्कुल, जहां दोष नहीं होंगे तो फिर वो क्या बताओ काव्य में फिर गुण ही गुण है, यानी दोषों का अभाव उसमें होना चाहिए। गुणयंते इति गुणा शोभादायक धर्मा, तो ये अच्छी बात, यानी ये इनके अर्थ को ही व्याख्या की गई है आचार्य भरत मुनि के अनुसार। बहुत अच्छी परिभाषा है किसकी, आचार्य भरत मुनि की, कि अतएव विपर्यस्ता गुणा काव्येषु कीर्तिता, कि कहने का मतलब है कि दोषों का विपर्य ही क्या बताओ गुण है। अर्थात दोष का विपर्य का मतलब क्या होता है, विलोम। तो दोषों का विलोम क्या है, गुण।
अर्थात जहां दोष नहीं है तो फिर वहां काव्य के क्या है बताओ गुण, और वह काव्य की कीर्ति को क्या बताओ बढ़ाते हैं। ये परिभाषा किसने दी बताओ, आचार्य किसने, भरत मुनि ने। अब यहां आपको एक बात याद रखनी है कि आचार्य जो भरत मुनि हैं, इसकी बात करें अपन, आचार्य जो भरत मुनि हैं इन्होंने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है, 10। ये ध्यान रखना है, भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है, 10। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। हां, ध्यान रखना, भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है, और वामन जो हैं, कौन, वामन, उन्होंने भी काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है, सॉरी दंडी, यानी दंडी ने भी क्या बताओ काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है, और वामन ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है बताओ, 20। कितनी मानी है, 20। ये आपको याद रखना है। परंतु ये मम्मट जो हुए हैं, कौन हुए हैं, मम्मट, इन्होंने 10 गुणों का खंडन करते हुए 3 ही काव्य गुण माने हैं। तो याद रखना, भरत मुनि ने कितने काव्य गुण माने, 10। भरत मुनि ने कितने माने, 10 काव्य गुण माने हैं। और उसके बाद मैंने कहा था कि दंडी ने भी कितने माने हैं, 10, और वामन ने कितने माने, 20। ये आपको याद रखना है। इन 10 काव्य गुणों का खंडन करते हुए और जो मम्मट हैं उन्होंने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है बताओ, 3। इससे पहले एक नाम और आता है जो थोड़ा सा आपको याद रखना है, कुंतक। कौन, कुंतक, इन्होंने काव्य गुणों की संख्या 2 मानी है। क्या मानी है, 2। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कुंतक ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है, तो याद रखना कुंतक ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है, 2, और इन्होंने 2 ही काव्य गुण माने हैं, औचित्य और सौभाग्य। क्या माने हैं बताओ, औचित्य और क्या बताओ, सौभाग्य। काव्य गुण मानने वाले जो विद्वान होंगे वो कौन होंगे बताओ, कुंतक। तो एक संख्या पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बताओ भरत मुनि ने काव्य गुण कितने माने हैं, 10। उसके बाद क्या बताओ, दंडी ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है, 10, और वामन ने काव्य गुण माने क्या बताओ, 20। 10 शब्दगत और 10 क्या बताओ, अर्थगत। लेकिन केवल आपको संख्या याद रखनी है। उसके बाद मैंने कहा था कि कुंतक ने कितने काव्य गुण माने, 2। कितने, 2। कौन कौन सा, औचित्य और सौभाग्य। तो यहां से प्रश्न आ सकता है कि औचित्य और सौभाग्य 2 काव्य गुण मानने वाले विद्वान का नाम क्या है, तो आप क्या नाम याद रखोगे बताओ, कुंतक। क्या नाम याद रखोगे, कुंतक। मम्मट ने 10 गुणों का खंडन करते हुए क्या बताओ, 3 ही गुण माने। बताओ कौन कौन सा, माधुर्य, ओज और प्रसाद। ठीक है, माधुर्य, ओज और प्रसाद। तो वहां आपसे 10 को रटने की जरूरत नहीं है, केवल संख्या पूछी जा सकती है कि किसने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है। तो फिर से याद करो, बताओ भरत मुनि ने कितने काव्य गुण माने हैं, 10। ठीक है, दंडी ने कितने माने, 10। वामन ने कितने माने, 20। कुंतक ने कितने माने, 2। कौन कौन से, औचित्य और क्या बताओ, सौभाग्य। काव्य गुण मानने वाले विद्वान का नाम क्या बताओ, कुंतक। और मम्मट ने उन 10 गुणों का खंडन करते हुए क्या बताओ, काव्य के 3 गुण माने क्या बताओ, माधुर्य, ओज और क्या बताओ, प्रसाद। ठीक है, आगे हम चलेंगे। तो पहला काव्य गुण आया बताओ, माधुर्य गुण। माधुर्य का शाब्दिक अर्थ है क्या बताओ, मिठास, श्रोते सुखदता, यानी जो कानों को क्या बताओ, सुख दे। भावमेता, जिसके अंदर क्या बताओ, भाव हो। आह्लादता, जिससे हमारा मन क्या हो जाए बताओ, प्रसन्न हो जाए। वही अर्थ किसका होता है बताओ, माधुर्य का। किसका अर्थ होता है, माधुर्य का। अर्थात जिस रचना को पढ़कर अथवा सुनकर पाठक या श्रोता का चित्त, चित्त का मतलब क्या होता है, हृदय, द्रुत यानी द्रवित हो उठे, वहां माधुर्य गुण होता है। इसे शहद जैसा क्या बताओ, मीठा, क्योंकि माधुर्य का मतलब मधुरता, मधुरता से बनाए। तो इसे कैसा माना है विद्वानों ने, शहद जैसा मीठा। किसको बताओ, माधुर्य गुण को। आगे इसमें एक परिभाषा है देवेंद्र नाथ शर्मा के अनुसार कि जिस रचना को पढ़कर या सुनकर हृदय में द्रुति उत्पन्न हो उसे क्या कह देते हैं, माधुर्य। द्रुति का मतलब है हृदय द्रवित हो जाए, उसे हम माधुर्य गुण कहते हैं। अब कुछ शब्द आए, आपको याद रखना है कि भरत मुनि ने तो माधुर्य का अर्थ क्या लिखा लिया है, तो इसने तो ले आया बताओ क्या बताओ, श्रुति मधुरता।
कि यानी जो सुनने में मधुर लगे वही क्या बताओ, माधुर्य गुण। दंडी ने क्या लिया है बताओ, रसमयता। क्या लिया है बताओ, रसमयता। और वामन तो आप जानते ही हो, क्या बताओ, उक्ति वैचित्र्य। क्या बताओ, उक्ते वैचित्र्य, ठीक है। और मम्मट ने इसे क्या कहा है, आह्लादकता। क्या कहा है, आह्लादकता, यानी जिससे मन क्या हो जाए, प्रसन्न। तो अलग अलग विद्वानों ने माधुर्य के क्या बताओ, अलग अलग अर्थ लिए हैं। अब आए माधुर्य गुण की क्या बताओ पहचान। तो याद मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर आपसे रस आते तो जहां भी श्रृंगार रस होगा, ठीक है, वहां काव्य का कौन सा गुण हो जाएगा बताओ, माधुर्य गुण। क्योंकि आनंदवर्धन ने कहा था ना कि काव्य जो गुण हैं वो कैसे होते हैं बताओ, रसाश्रित। कैसे होते हैं, रस। तो जहां भी श्रृंगार रस होगा वहां काव्य का कौन सा गुण होगा, माधुर्य गुण। और जहां माधुर्य गुण होगा वहां कौन सी रीति होगी, वैदर्भी, अर्थात वैदर्भी रीति होगी। अब रीति हमारे स्पेशल सिलेबस में क्या बताओ नहीं डाली गई है, इसलिए आप काव्य गुण से, क्योंकि रीति हम पढ़ेंगे नहीं, तो माधुर्य गुण के साथ क्या होती है बताओ, वैदर्भी रीति। और माधुर्य गुण आप किससे पहचानोगे, कि जहां क्या बताओ श्रृंगार रस होता है वही काव्य का क्या बताओ, माधुर्य गुण होता है। अब श्रृंगार के साथ साथ बताओ क्या बताओ, भक्ति, वात्सल्य या करुण रस में भी क्या बताओ, हां कौन सा गुण होता है बताओ, माधुर्य गुण। यह गुण चित्त में द्रुति उत्पन्न करता है, हृदय को द्रवित कर देता है। इस गुण में उपनागरिका, कोमला या मधुरा वृत्ति प्रयुक्त होती हैं। तो ये वृत्तियों के नाम हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। पूछ सकता है काव्य यानी माधुर्य गुण के बारे में क्या है, संगत है, तो इनमें कथन बना सकता है, ठीक है। तो याद रखना है कि श्रृंगार रस एवं वैदर्भी रीति होती है, चित्त में क्या बताओ, द्रुति उत्पन्न करता है। इसमें उपनागरिका, कोमला या मधुरा वृत्ति होती हैं, ठीक है। आगे हम चले तो लिखा है कि टय वर्ग तथा रेफ और लंबे सामासिक पदों का अभाव। बिल्कुल, यानी इसमें टय वर्ग का मतलब होता है कठोर ध्वनि होती है, मूर्धा से बोली जाती है, ट ठ ड ढ ण। तो ये वर्ग इसमें नहीं आता। कौन सा वर्ग, टय वर्ग। तथा रेफ का मतलब होता है आधार है। रेफ का मतलब क्या होता है, आधार है जो ऊपर लगता है, ठीक है। और रे भी मूर्धन्य ध्वनि है, इसलिए इसका, क्योंकि ये कठोर ध्वनि है, इसमें मधुर ध्वनियों का प्रयोग होता है, ठीक है। और लंबे लंबे सामासिक पदों का अभाव, यानी लंबे लंबे सामासिक पद भी किसमें नहीं मिलते हैं बताओ, माधुर्य गुण में। श्रुति मधुर एवं संगीतात्मकता इसमें मिलती है। संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर जानते हो आप, हां, यानी दो व्यंजन ध्वनियां जब एक साथ आती हैं तो वो क्या बताओ, संयुक्ताक्षर होते हैं, उनका इसमें अभाव होता है। उसमें इसमें क्या होता है बताओ, अभाव होता है। हां, यदि प्रयोग हो तो प्रत्येक वर्ग के अंतिम अक्षर या अनुस्वार के साथ, यानी अगर संयुक्त अक्षर का प्रयोग होगा तो कहने का मतलब है पंचम वर्ण के साथ होगा। किसके साथ होगा, पंचम। बाकी इसमें संयुक्ताक्षरों का भी क्या होता है, अभाव। कभी कभी संगीतात्मकता के लिए पंचम वर्ण के साथ क्या बताओ, संयुक्ताक्षरों का प्रयोग कर दिया जाता है, ठीक है। ये पंक्ति आपको याद रखना है। काव्य, तीनों काव्य गुणों के बारे में एक एक दोहा लिखा है। किसने लिखा है, रीतिकालीन कवि भिखारी दास ने, ठीक है। यानी जब भी काव्य गुण की परिभाषा से संबंधित कोई दोहा आता है और आपसे पूछ लिया जाए किसका है, तो आपको एक ही नाम याद रखना है, क्या बताओ, भिखारी दास। क्या नाम रखना है, भिखारी दास। क्या कहता है कि अनुस्वार और वर्ग युक्त सबे वर्ण एट वर्ग, अक्षर जामे मृदु पड़े सो माधुर्य निसर्ग। यानी अनुस्वार और वर्ग युक्त सबरन एट वर्ग, यानी ट वर्ग इसमें नहीं आना चाहिए, अक्षर इसमें मधु होने चाहिए, वही काव्य का कौन सा बताओ, माधुर्य गुण होता है, ठीक है। अब इसके कुछ उदाहरण दिए कि कंगन किंगन नुपुर धुनि सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुनि मान्यु मदन दुंदवे देनी मनसा विश्व विजय कर लेनी। यानी ये जो उदाहरण लिखा है ये हमने रामचरितमानस से इसको लिया है, तुलसीदास जी का है। और यानी पूरे रामचरितमानस में कहीं यदि श्रृंगार रस का चित्रण हुआ है तो पुष्प वाटिका प्रसंग में हुआ है। किसमें हुआ है, पुष्प वाटिका प्रसंग, ठीक है। तो बिल्कुल
के कंगन किंगन नुपुर धुनि सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुनी मान्यु मदन दुंदुभि देनी मनसा विश्व विजय कर लेनी। देखो इसमें संयुक्त अक्षरों का प्रयोग हुआ है, लेकिन किसके साथ है? पंचम वर्ण के साथ, यानी ऊपर कैकाई पंचम वर्ण है। तो कहा ना कि इसमें जो हमारा माधुर्य गुण होता है उसमें संयुक्त अक्षरों का प्रयोग नहीं होता, लेकिन पंचम वर्ण के साथ हो जाता है। तो यहां पंचम वर्ण के साथ हो रहा है कि सीता जी के कंगन, ठीक है, उनके किंकिन यानी करधनी जो कमर में पहने जाने वाला आभूषण है, नुपुर, ठीक है, पायल की धुनी सुनकर कहत लखन सन राम हृदय गुनी, यानी भगवान राम और लक्ष्मण के हृदय में जब वो ध्वनि पहुंचे तो भगवान राम सोचते हैं कि ऐसे समझो जैसे कामदेव ने अपनी क्या बताओ दुंदुभि बजा दी हो और सारे विश्व को उसने अपने क्या बताओ वश में कर लिया हो। अर्थात भगवान राम पर भी कामदेव का प्रभाव यानी काम का प्रभाव पड़ा। तो ये श्रृंगार रस का बहुत ही सुंदर उदाहरण है, और जहां श्रृंगार रस होगा वहां काव्य का कौन सा गुण होगा? माधुर्य गुण। ठीक है, फटा हुआ है नील वसन, क्या है यौवन की मतवाली, देख अकिंचन जगत लूटता छवि तेरी क्या बोली वाली। उषा को संबोधित किया है जयशंकर प्रसाद ने। तो ये फटा हुआ है नील वसन, क्या? और यौवन की, नीला वसन नीले आकाश को कहा है, और उस और यौवन की मतवाली किसे कहा है? उषा को। देख अकिंचन जगत लूटता, कि तुझे अकिंचन दरिद्र समझकर तेरी भोली भाली छवि को कौन लूट रहा है? संसार। तो यहां उषा का श्रृंगारिक चित्रण किया गया है। उषा का क्या बताओ? श्रृंगारिक चित्रण किया गया है, इसलिए श्रृंगार रस होने के कारण, और वैसे भी हमें क्या बताओ बहुत अच्छा लगता है, हृदय में एक तरह से भाव ऐसे आ जाते हैं, हमारा मन प्रसन्न हो रहा है इस तरह के पदों को पढ़कर। तो वही काव्य का कौन सा गुण होता है? माधुर्य गुण। लाली बन सरस कपोलों की आंखों में अंजन से लगते, कुंचित अलकों से घुंघराले मन की मरोर बनकर जगते, चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती थी रखवाली, मैं वह हल्के से मसलन हूं बनती जो कानों की बाली। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद के कामायनी के चिंता सर्ग से लिया गया है, बड़ा ही सुंदर और श्रृंगारिक चित्रण यहां किया गया है। इसलिए हम कहेंगे कि किस गुण, काव्य गुण का उदाहरण है? माधुर्य। किसका है? माधुर्य। अगला है अमीय हलाहल मद भरे, अमीय हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार, श्याम श्वेत रत्नार, और जियत मरत झुक झुके परत जिह चितवन एक बार। ठीक है, अमीय हलाहल मद भरे, श्याम श्वेत रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत जिह चितवन एक बार। एक कवि हुए रसलीन, उनका ये बड़ा ही श्रृंगारिक दोहा है। इसमें नायिका के नेत्रों का चित्रण करते हुए कहता है कि नायिका के नेत्रों में क्या बताओ? अमृत, जहर और मद यानी शराब तीनों भरे हुए हैं। क्या? क्योंकि अमृत कैसे रंग का है? श्याम रंग का। ठीक है, और जहर कैसा है बताओ? श्वेत। और हलाहल कैसा है बताओ? रत्नार रंग का। अगर अमृत पियोगे तो जियोगे, जहर पियोगे तो मरोगे, और मद पियोगे तो क्या बताओ? झुक झुक के पड़ोगे। जिह चितवन एक बार। ये निर्भर करता है कि नायिका आपको कौन से चितवन दृष्टि से क्या बताओ देखती है। तो नायिका के नेत्रों का यहां चित्रण किया है, क्योंकि उसमें तीनों ही रंग होते हैं। ठीक है, इसलिए नायिका आपको किस रंग से, किस चितवन से देखती है, वही प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। तो यानी रसलीन ने बड़े ही श्रृंगारिक चित्रण यहां नायिका के क्या बताओ नेत्र को किया है ना। हाँ, तो ये भी श्रृंगारिक दोहा है, इसलिए यहां काव्य का कौन सा गुण होगा बताओ? माधुर्य गुण। पगली हां संभाल ले कैसे छूट पड़ा तेरा अंचल, देख बिखराती है मणिराजी अरे उठा बेसुध चंचल। तो बिल्कुल यहां भी श्रृंगारिक चित्रण किया गया है। मंद मंद मुरली बजावत अधर धर, मंद मंद निक्षो मुकंद मदो वनते। तो कितनी अच्छी यहां संगीतात्मकता है। तो हम कह सकते हैं कि यहां काव्य का कौन सा गुण है? माधुर्य गुण। मद में वसंत जीवन वन के वे अंतरिक्ष के लहरों में, कब आए थे तुमसे चुपके से, है ना, कब आए तुमसे चुपके से मिलने रजनी के पिछले पहरों में। ठीक है,
तो मधुमेह वसंत जीवन वन के वे अंतरिक्ष की लहरों में कब आए थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पैरों में। तो बहुत ही अच्छा श्रृंगारिक चित्रण इस दोहे के अंदर हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जहां भी श्रृंगार रस होगा वहां क्या बताओ, माधुर्य गुण होगा। मेरे हृदय के हर्ष हाँ अब मन्यु अब तू है कहां, दृग खोल कर बेटा तनिक तो देख हम सबको यहां, मामा खड़े हैं पास तेरे तू यहीं पर है पड़ा, निज गुरुजनों के मान का तो ध्यान था तुझको बड़ा। तो बिल्कुल ठीक है। और यहां द्रौपदी अभिमन्यु को कहती है, ठीक है। तो बिल्कुल अभिमन्यु की मृत्यु के समय ये करुण रस में लिखा गया। और मैंने बताया था कि श्रृंगार के साथ साथ करुण रस में भी बड़ा प्रेम है। यहां अपने पुत्र से माता का वात्सल्य है। तो कहने का अर्थ है कि करुण रस का यह भाव है, इसलिए हम कह देंगे कि यहां भी कौन सा, हाँ वात्सल्य तो दिखाई रही है करुणा के साथ, तो हम कह देंगे यहां भी काव्य का माधुर्य गुण होगा। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, करऊ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन, कि हे क्षीर सागर में शयन करने वाले प्रभु तुम मेरे हृदय में क्या करो बताओ, निवास करो। तो बिल्कुल यहां संगीतात्मकता है, मधुरता है, हृदय प्रसन्न आह्लादितता से भर जाता है। तो हम कहेंगे यहां काव्य का कौन सा गुण है, माधुर्य गुण। अगला हम काव्य गुण की बात करते तो वह है काव्य का क्या बताओ, ओज गुण। ओज गुण जो है वो माधुर्य गुण के बिल्कुल क्या है बताओ, विपरीत है। बिल्कुल याद रखना है कि ओज गुण क्या है बताओ, माधुर्य गुण के क्या है बताओ, विपरीत है। तो यदि आपको माधुर्य गुण हो गया तो उसका उल्टा कर देंगे तो ओज गुण हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि वहां हमने पढ़ा था कि भाई टय वर्ग नहीं होता है, ठीक है, यहां टय वर्ग आपको मिलेगा। हमने वहां कहा था रेफ नहीं होता है, तो यहां रेफ आपको यानी आधे रे वाले वर्ण मिलेंगे। वहां पढ़ा था कि संयुक्ताक्षरों का क्या होता है बताओ, अभाव, यहां संयुक्ताक्षर अधिक से अधिक मिलेंगे। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि ये कहने का मतलब जो माधुर्य गुण है उससे बिल्कुल क्या है बताओ, विपरीत है। कौन सा, ओज गुण। तो ओज का शाब्दिक अर्थ है तेज, प्रकाश या दीप्ति, जोश, आवेग, चमक से होता है। अर्थात जिस काव्य को पढ़कर या सुनकर ओजस्वी भावना, वहां तो हृदय के अंदर क्या है बताओ, प्रसन्नता, हृदय में श्रृंगारिकता रही थी, यहां क्या बताओ उसको सुनकर ओजस्वी भावना, उत्साह, स्फूर्ति, आवेश का संचार हो जाता है। वहीं कौन सा गुण होता है, ओज गुण। तो ओज गुण किसके साथ होता है बताओ, वीर रस के साथ। भरत मुनि ने समास युक्त पदों वाली गंभीर अर्थयुक्त श्रवण पदावली को ओज गुण के लिए क्या माना है, उपयुक्त माना है। दंडी ने समास युक्त पदों की बहुलता को क्या बताओ, वहां समास नहीं थे, यहां क्या बताओ, समास युक्त शब्द ज्यादा मिलेंगे। उसमें समासों युक्त पदों का क्या था बताओ, अभाव था। तो मैंने कहा था ये उसके क्या है बताओ, विपरीत है। वो श्रृंगार रस में था, यह बताओ कौन कौन से रस है, वीर, विभत्स और क्या बताओ, रौद्र रस। वीर, विभत्स और क्या बताओ, रौद्र रस के अंदर क्या है बताओ, बिल्कुल कौन सा गुण मिलता है, काव्य का ओज गुण। कौन सा गुण मिलता है, ओज गुण। हाँ ध्यान रखना, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, इनके साथ भयानक को डाल देते हैं, ठीक है, लगता तो मिलता जुलता है, लेकिन जो बुक्स हैं या ऑथेंटिक जो काव्य से संबंधित पुस्तक है उनमें 3 ही रसों का चित्रण किया है। तो इस स्थिति में आपको भयानक को हटाना है, ठीक है ना। यह गुण चित्त को उद्दीप्त करता है। इस गुण में परुषा, प्रौढ़ा, भद्रा वृत्तियां होती है। वहां कोमल थी, यहां क्या बताओ, परुषा, प्रौढ़ा एवं क्या बताओ, भद्रा वृत्तियां होती है। और मैंने जैसे कहा था कि इसमें उसमें टय वर्ग का भाव था, इसमें टय वर्ग मिलेगा। वहां रेप नहीं था, यहां रेप मिलेगा। लंबे लंबे सामासिक पदों का क्या होगा, प्रयोग। द्वितीय वर्ण मिलेंगे आपको, संयुक्ताक्षरों का अधिक प्रयोग होगा। कर्कश, क्लिष्ट वर्ण संगठन का इसमें क्या होगा बताओ, प्रयोग होगा, ठीक है। अब एक परिभाषा है, और मैंने कहा था ये परिभाषा जो भी काव्य गुण की दी हो, किसने दी है बताओ, भिखारी दास ने, कि उद्दत अक्षर जय परे संकट में मिले आई, ताई ओज गुण कहते हैं जो प्रवीण कवे राई। और मैंने आपको बताया था कि ये भी किसने कही है भाई, भिखारी दास ने। यानी तीनों के बारे में एक एक दोहा लिखा है रीतिकालीन कवि किसने, भिखारी दास ने, ठीक है। हाँ आगे हम चले तो देखो एग्जाम्पल आ गया कि हिमाद्री तुंग श्रृंग प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्वलता स्वतंत्रता पुकारती अमृत वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो।
तो ये हमारे हृदय के अंदर उत्साह का संचार करता है। और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है बताओ? उत्साह। अतः वीर रस है तो मैंने कहा था ना, आनंदवर्धन ने कहा था कि काव्य गुण क्या है बताओ? हाँ, रस आश्रित होते हैं। और वैसे भी देखो यहां संयुक्ताक्षर का प्रयोग हुआ है, संयुक्ताक्षर है प्रबुद्ध शुद्ध, क्या बताओ? भारती। तो संयुक्त अक्षरों का प्रयोग हो रहा है। स्वयं प्रभा, समुज्ज्वलता, स्वतंत्रता, क्या बताओ? पुकारती। अमरत्य, फिर से देखो रेफ का प्रयोग, वीर पुत्र हो, दृढ़। तो संयुक्ताक्षर रेफ इनका प्रयोग हो रहा है। कठोर इसके अंदर ध्वनि है। और मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर क्या बताओ? उत्साह का, बढ़े चलो बढ़े चलो, उत्साह का संचार होता है। वीर रस है, इसलिए हम कहेंगे काव्य का ओज गुण। ध्यान रखना है, ये जो पंक्ति वैसे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब की बार सिलेबस में आपके जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक जोड़ा है, तो ये उसी की पंक्ति, ध्यान रखना, ठीक है ना। गिर गिर कर भूरुंड उठे, कर अट्टाहस अरिमुंड उठे, कोलाहल घोल प्रचंड उठे, रणनाथ पिशाची मुंड उठे। तो आप देखो रुंड मुंड, ठीक है। और ये क्या बताओ? डे, मैंने कहा था ना जिसमें टे ठे डे ढे ये ध्वनि आती है, वहां काव्य का कौन सा गुण होता है बताओ? ओज गुण। और युद्ध का चित्रण किया जा रहा है, ठीक है। तो वीर रस है यहां, गिर गिर कर भूर से रुंड उठे, कर अट्टाहस टैटे ध्वनि आ गई, अरे मुंड उठे, कोलाहल घोर प्रचंड उठे, रणनाथ पिशाचे मुंड उठे। तो टे वर्ग का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। और युद्ध का चित्रण है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें कौन सा काव्य गुण होगा बताओ? ओज गुण। भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति श्रोण सायक कसमसे, को दंड दुनियति चंड सुन मनुजाद समारुत ग्रसे, ठीक है। तो भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध, तो क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध सब में क्या रहे बताओ? संयुक्ताक्षर आ रहे हैं। रघुपति श्रोण सायक कसम से, कि भगवान का जो तर्कस है उसमें क्या बताओ? धनुष चमक रहा है। को दंड ध्वनि अति चंड सुन, फिर उस धनुष की अति प्रचंड ध्वनि को सुनकर ऐसा लगता है मानो उसने चारों वायुओं को क्या बताओ? ग्रस लिया हो। तो बड़े वीरता के साथ यह चित्रण किया गया है। तो हम कह सकते कि यह काव्य का कौन सा गुण होगा? ओज गुण। बरसे आग जलद जल जाए, भस्मात भूधर हो जाए, पाप पुण्य सद सद्भाव की धूल उठे दाएं बाएं, नभ का वक्ष स्थल पट जाए, तारे टूक टूक हो जाए, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे क्या उथल पुथल। तो कितना ओजस्वी भाव इसके अंदर भरा हुआ है, कितना हाँ साहस, यानी ये जो उत्साह की बात ये हमें करता है कि इस तरह हमें जाना है। तो कह सकते हैं सीधे सीधे यहां काव्य का कौन सा गुण होगा? ओज गुण। महाप्रलय की महानिशा हो, उग्र घटाएं नभ में छाए, ज्वालामुखी फट पड़े, व्यग्र हो मनुष्य अनल में जल जाए। तो बिल्कुल यहां सभी जगह वीर रस की बात की जा रही है, जिसका स्थायी भाव क्या होता है बताओ? उत्साह। तो हम कह सकते हैं यहां काव्य का क्या बताओ? ओज गुण, है ना। मारही चपेटन डांट दांतन, कर लातन मींजही, चिकरही मरकट भालू छलबल, करही नेकल छीजे। तो कितनी कठोर ध्वनियों का प्रयोग हो रहा है, कहीं भी यहां संगीतात्मकता नहीं है। तो चपेटन डांटन दांतन, तो टे ठे डे वर्णों का प्रयोग हो रहा है, जिसे हम कठोर ध्वनि कहते हैं, टे वर्ग, ठीक है। और यहां युद्ध का चित्रण है, चिकरही मरकट भालू छलबल, यानी वास्तव में वो भालू है, वो उन राक्षसों को क्या बताओ? परास्त कर रहे हैं। तो कोई किसी को मार रहे हैं, किसी को क्या बताओ? दांतों से काट रहे थे, किसी में क्या बताओ? लात मारते हैं। तो बहुत ही अच्छा तुलसीदास जी ने यहाँ राम रावण युद्ध का क्या बताओ? चित्रण किया है। तो युद्ध का समय है, वीर रस है, तो हम कह सकते हैं काव्य का कौन सा गुण है बताओ? ओज गुण। हाय रुंड गिरे हाय रुंड गिरे अज झुंड गिरे, कट 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 अवनी पर सुंड गिरे, भूपर है विकल वितुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरि झुंड गिरे, ठीक है। इसमें दो तीन शब्द हैं। है रुंड गिरे, गज है ये, गज, गज मतलब होता है हाथी। गज झुंड गिरे, कट कट अवनी पर सुंड गिरे, भूपर है विकल वितुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरि झुंड गिरे। तो शत्रु गिर रहे हैं, क्या गिर रहे हैं? शत्रु। तो युद्ध का वर्णन है, किसका वर्णन है? युद्ध का, ठीक है। तो रौद्र और वीर रस के साथ मैंने कहा था कि कौन सा गुण होता है? काव्य का ओज गुण। देख कर ही दिग्गज डोलही, मही लोले सागर खर मरे,
मन हरक सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख हरे, कटकट ही मरकट विकट भट बहु कोटि कोटिन धावई, जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गुण गावई। तो वही राम रावण युद्ध का यहाँ चित्रण है। तो वीर रस के साथ साथ यहाँ, और वैसे भी आपको मरकट कट विकट टय वर्ण आ रहा है भट, तो टय वर्ण के कारण तो कौन सा बताओ, ओज गुण होता है। ठीक है, हे देवो ये नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता वही सुरक्षित जिसमें क्या बल है, निर्बल का है नहीं जगत में कोई ठिकाना, रक्षा साधन उसे प्राप्त हो चाहे नाना। तो बड़ा उत्साह आपके अंदर बना है कि यहां निर्बल के लिए कोई स्थान नहीं है। ठीक है, रह सकता वही सुरक्षित जिसमें क्या बताओ बल है। ठीक है, तो चाहे उसके पास कितने रक्षा के साधन हो, लेकिन निर्बल का यहां कोई अस्तित्व नहीं है। तो बड़ी वीरता और साहस का भाव यहां भरा गया है, इसलिए हम कहेंगे काव्य का कौन सा गुण है, ओज गुण। बड़ो करो वीर स्वय जाति का भला, अपार दोनों विधि लाभ हैं हमें, किया स्वय कर्तव्य उबार जो लिया, सुकीर्ति भाई यदि भस्म हो गए। कि कोई नहीं, अपनी जाति का भला करो, संघर्ष करो। ठीक है, अगर मर गए तो अपना कर्तव्य पूर्ण कर दोगे, और यदि जीत गए, ठीक है, तो अपने कर्तव्यों को पूर्ण करके अपने क्या बताओ समाज को, अपने देश को आप क्या बताओ आगे बढ़ाओ। सुकीर्ति मिलेगी यदि आप भस्म हो गए तो, और जीत गए तो आपने क्या बताओ तो भी, तो दोनों ही तरह से आपका भला है। तो इसलिए आपको आगे बढ़ना है कि विधाता ने हमें दोनों ही लाभ दिए। किया स्वय कर्तव्य, कि यदि हम अपना कर्तव्य करेंगे और उसमें हमें उबार लिया तो हमारी विजय हो जाएगी, और यदि हम भस्म हो गए तो संसार में हमारी क्या फैल जाएगी बताओ, कीर्ति। तो यानी वीरता का भाव यहां भरा गया है, इसलिए हम कह देंगे काव्य का कौन सा गुण है, ओज गुण। मैं सत्य कहता हूं सके सुकुमार मत जाने मुझे, यमराज से बे युद्ध में प्रस्तुत सदा जाने मुझे, है और की तो बात ही क्या गर्व में करता नहीं, निज मामा और तात से भी युद्ध में डरता नहीं। है सारथ है द्रोण क्या आते स्वयं देवेंद्र भी, वे भी नहीं जीत सकेंगे आज क्या मुझसे कभी। तो कितना यहां उत्साह अभिमन्यु के हृदय में भरा हुआ है, इसलिए वीर रस होने के कारण हम कहेंगे कि यहां काव्य का कौन सा गुण होगा, ओज गुण। कहता है कि सत्य कहता हूं मुझे आप सुकुमार मत समझो, अगर यमराज भी युद्ध में आ जाए तो मैं उससे प्रस्तुत हो जाऊंगा। है और की तो बात ही क्या, निज मामा और तात, यानी मैं कृष्ण, निज मामा कौन, कृष्ण, और तात का मतलब स्वयं के पिता, उनसे भी युद्ध में क्या बताओ डरता नहीं हूं। द्रोण तो क्या, स्वयं इंद्र भी आ जाए, देवेंद्र देवों के क्या बताओ इंद्र, तो भी जीतेंगे ना समर में आज क्या मुझसे कभी, वो मुझसे कभी युद्ध क्या नहीं जीत सकते। तो बड़ा उत्साह मन्नु के हृदय में भरा हुआ है, इसलिए वीर रस के कारण यहां कौन सा काव्य का ओज गुण होगा। अब हमारा अंतिम गुण आता है क्या बताओ, प्रसाद। क्या आता है, प्रसाद। प्रसाद का शाब्दिक अर्थ है स्वच्छता और क्या बताओ निर्मलता, कि जो स्वच्छ होता है निर्मल होता है। प्रसन्नता स्पष्टता, जिस काव्य गुण से युक्त रचना सहज भाव से हृदय में व्याप्त हो जाए। बिल्कुल आपको प्रसाद गुण का यही है कि जहां आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़े, कि पढ़ते ही आपको उसका अर्थ समझ में आ जाए, वहां काव्य का कौन सा गुण होगा, प्रसाद गुण होगा। यानी जिस रचना को पढ़कर हमें तुरंत ही अर्थ समझ में आ जाए, वहां काव्य का कौन सा गुण होता है, प्रसाद गुण। प्रसाद गुण चित्त में व्याप्ति प्रदान करता है। बिल्कुल ठीक है, आगे अपन देखते हैं कि भरत मुनि, जिसमें स्वच्छता सरलता सहज ग्राह्यता अर्थात सुनते ही अर्थबोध हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे भाई, प्रसाद गुण कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रसाद गुण कहेंगे। ठीक है, आचार्य मम्मट के अनुसार सूखे ईंधन में अग्नि के समान, अर्थात स्वच्छ वस्त्र में जल के समान जो चित्त में अचानक व्याप्त हो जाता है वो प्रसाद गुण है। तो ये मम्मट की परिभाषा आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। किसकी परिभाषा, मम्मट की, कि देखो सूखे ईंधन में अग्नि तुरंत लग जाती है, ऐसे ही जो प्रसाद गुण वाला काव्य उसको पढ़ते ही हमारे हृदय में क्या बताओ अर्थ समझ में आ जाता है। ठीक है, यानी माधुर्य गुण और ओज गुण के लिए हमें विचारना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तब जाके हमें अर्थ समझ में आएगा। और यहां क्या बताओ, इस काव्य को किसके समान बना है, सूखे ईंधन के समान, और सूखे ईंधन में अग्नि तुरंत लग जाती है। ठीक है, उसी प्रकार पढ़ते ही इसका क्या बताओ हमें तुरंत भाव या अर्थ समझ में आ जाता है। और क्या है, स्वच्छ वस्त्र में क्या बताओ जल के समान। ठीक है, आप देखो अगर वस्त्र गंदा है तो पानी उसमें इतनी जल्दी नहीं समा पाता, लेकिन अगर स्वच्छ वस्त्र है तो उसमें पानी भी क्या बताओ बिल्कुल आसानी से क्या बताओ समा जाता है, चित्त में अचानक तुरंत व्याप्त हो जाता है, उसे हम कहते हैं क्या बताओ
हाँ, प्रसाद गुण। तो बहुत अच्छी परिभाषा यहां मम्मट की दी हुई है, ठीक है, ये आपको याद रखनी है थोड़ी सी। पहचान, इनमें से आपको प्रश्न, मैंने कहा ना कि ये पहचानों में से आपको प्रश्न आने की पूरी संभावना है काव्य गुण की। वो किस प्रकार है कि आपको 4 कथन दे दिए जाएंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रसाद, ओज या माधुर्य गुण के बारे में क्या है संगत। तो पॉइंट जो पहचान वाले हैं ये आपको विशेष रूप से पढ़ना है। तो यह गुण चित्त में निर्मलता को उत्पन्न करता है, यह गुण लाटी रीति का प्रमुख गुण है। ध्यान रखना, पांचाली का क्या कह देते हैं अपन, लाटी रीति का प्रमुख गुण है। इस रीति में अलंकार आधार रूप से ग्राह्य नहीं होते कि यहां अलंकारों से, अलंकार 2 ही में याद रखने आपको, क्या बताओ, माधुर्य और ओज में, ठीक है। माधुर्य के साथ कौन सा है बताओ, श्रृंगार। ओज के साथ कौन सा है बताओ, वीर रौद्र, ठीक है, और विभत्स। कभी कभी उपमा अलंकार का प्रयोग जरूर इसमें हो जाता है। किसका, उपमा अलंकार का। स्वच्छता व स्पष्टता प्रसाद गुण की क्या बताओ, विशेषता है, ठीक है। जो बात अभी कही थी किसने बताओ, मम्मट ने, क्या कही थी बताओ, बिल्कुल, प्रसाद गुण शुष्क धनाव अग्नि स्वच्छ जलवत एवं सहसे होता है कि क्या बताओ, सूखे ईंधन में अग्नि के समान और स्वच्छ क्या बताओ वस्त्र में जल के समान, ठीक है। अभी तो पढ़ी थी परिभाषा, किसकी थी ये देखो, किसकी परिभाषा है ये, मम्मट की। किसकी है ये, मम्मट की। सुनते ही अर्थ समझ में आ जाता है। और पांचाली रीतियों मुख्य रूप से शांत रस, ऊपर लाटी है और यहां क्या बताओ, पांचाली, दोनों रीतियां इसमें मिलती हैं, ठीक है। और मुख्यतः शांत रस मुख्य, यानी वैसे तो इसमें सभी रस होते लिखा हुआ है, वैसे तो प्रसाद सभी रसों में उपयोगी है, लेकिन ज्यादातर कौन से रस में, शांत रस में। किसमें, शांत रस में, ठीक है। मन रोचक अक्षर परे सोहे शिथिल शरीर गुण प्रसाद जल सुक्ति जो प्रगट अर्थ गंभीर, प्रगटे अर्थ गंभीर। तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि तीनों पंक्ति किसकी हैं, तीनों काव्य गुणों के बारे में किसने लिखे, ये भिखारी दास ने। किसने लिखी है, भिखारी दास ने। तो वह इष्ट देव की मंदिर की पूजा सी, वह दीप सिकासी शांत भाव में लीन, वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा से, वह टूटे तरु की छूटी लता सी, वह टूटे तरु की क्या बताओ, छूटी लता, तल नहीं क्या करना है, तरु की छूटी लता सी देन दलित भारत की विधवा। यानी किसके बारे में कहा जा रहा है, ये विधवा के बारे में कहा जा रहा है। तो तुरंत अर्थ समझ में आ गया कि जो ये बातें कही गई हैं वो किसके बारे में कही गई है, विधवा के बारे में, ठीक है। जाकी रही भावना जैसी प्रमूरत देखी तिन तैसी देखई भूप महारन धीरा मनहु वीर रस धरे शरीरा। तो जिसकी जैसी भावनाएं भगवान उसको वैसा ही नजर आता है। तो पढ़ते ही हमें क्या बताओ, अर्थ समझ में आ गया, तो कुछ इसमें करने की जरूरत ही नहीं है। अगला है, वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। तो बिल्कुल निराला की भिक्षुक कविता है कि जब वह आता है तो उसको देखकर हमारे कलेजे के क्या बताओ टुकड़े टुकड़े पछताता पथ पर आता, ठीक है। पीठ पीठ दोनों एक चल रहा लकुटिया टेक टेक मुट्ठी भर दाने को अपनी भूख मिटाने को पछताता पथ पर आता दो टूक कलेजे की। बड़ी कारुणिक कविता लिखी है, भिक्षुक कविता है, किसकी बताओ, निराला की। तो बिल्कुल इसमें अर्थ हमें समझ में आ रहा है। तो सीधा सीधा जिसमें अर्थ समझ में आ जाए, भाव समझ में आ जाए कि क्या कवि यहां कहना चाहता है, तो उसे हम कहते हैं क्या बताओ, प्रसाद गुण। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताई कोटि वैरी सम जदपि परम सनेही, ठीक है। वैसे ये जो पंक्ति है ये आपको मैं पहले भी मैंने आपको बताया था कि जाके प्रिय, ऐसा बताया जाता है कि ये जो मीरा ने अपने दुखों का वर्णन तुलसीदास को भेजा था, तो तुलसीदास ने कहा कि जाके प्रिय न राम वैदेही, कि जिसके लिए राम और सीता प्रिय नहीं है, तजिए ताही कोटिशम, कि उसे त्याग देना चाहिए किसके समान, वैरी के समान, चाहे वो हमारा एक परम स्नेही क्यों नहीं हो, यानी चाहे हमारा वो परम रिश्तेदार मित्र या प्रेमी क्यों नहीं हो, यदि वो भगवान और राम और सीता से प्रेम नहीं करता तो उसे शीघ्र ही क्या बताओ त्याग देना चाहिए। बाकी ऐसा माना जाता है, बाकी तुलसीदास का और मीरे का जो समय है, जीवन काल है, उसमें काफी अंतर है, परंतु ये पंक्ति मिलती है। बाकी इस पंक्ति का जो अर्थ है वो हमें आसानी से समझ में आ गए कि सीता और राम जिसका प्रिय नहीं है, वो चाहे हमारा कितना ही प्रिय हो, ऐसे व्यक्ति को हमें क्या बताओ त्याग देना चाहिए, ठीक है। आगे
अपन बात करते हैं तो विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक है नादान, बुद्धि विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास, हमें बनानो अपना दास। तो समझ में आ गया। अगला, ये ऐसा संसार है जैसे सेमल का फूल और दिन 10 की क्या, हाँ, त्योहार को झूठे रंग ने भूल। तो ये ऐसा संसार है जैसे सेमल का फूल और 10 की क्या बताओ, व्यवहार है झूठे रंग ने भूल, कि ये 10 दिन की चमक दमक है, इसलिए संसार को सैंबल यानी सैंबल के फूल के समान बनाए हैं और ये 10 दिन का रंग ढंगे, तो इसको आपको नहीं भूलना है ना। छीनता हो स्वत्त कोई और त्याग तप से तू काम ले, पाप है पूज्य विच्छिन्न कर देना उसे, तेरी तरफ बढ़ रहा जो हाथ है, कि जो तेरे अधिकारों को छीनता है उसे क्या है बताओ, मिटा दो। वर जीते सरमेन के ऐसे देखे मैन, हरनी के नैनान से हरनी के नैन, उपमा अलंकार मैंने कहा था ना कि बिल्कुल वहां कभी कभी हो जाता है ना। तो हरनी के नैनान से हरनी के ये नैन, ठीक है, कि वास्तव में हिरनी के नैनान से और ये हरि को प्राप्त करने वाले नैन बताएं। तो इस प्रकार आपको थोड़ा सा जो काव्य गुण है आसानी से, पहले तो जो मैंने आपको कुछ परिभाषाएं कुछ संख्याएं वो एक इन काव्य गुणों की जो पहचान है वो आपको बतानी है, ठीक है। बाकी आपको पता है कि जब आप रस पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि जहां भी श्रृंगार रस होगा वहां काव्य का कौन सा गुण होगा बताओ, माधुर्य गुण। जहां क्या बताओ वीर रौद्र और विविध रस होगा वहां कौन सा कर दोगे आप, ओज गुण। और बाकी कहने का मतलब है जिसमें बिल्कुल स्पष्टता हो, जिसका अर्थ आसानी से समझ में आ जाए, वहां काव्य का कौन सा गुण होगा बताओ, प्रसाद गुण। कौन सा गुण होगा, प्रसाद गुण। तो ये एक हमारा टॉपिक था क्या, काव्य गुण। अगली क्लास में पढ़ेंगे हम क्या बताओ, काव्य दोष।